हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे क्लास 7 अभ्यास 2A, जिसको घातांक है और ये इकाई 2 में आया हुआ है घातांक। तो घातांक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। तो ये जो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इसको हल करेंगे हम, और उससे पहले हम कुछ जान लेते हैं कि किस प्रकार से हम घातांक बता सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ लिखा, ये इनके कुछ रूल हैं जो लिखे हुए हैं, इसको आइए समझ लेते हैं। जब भी फ्रेंड्स ये दिया गया है, ये जो है ये हमारा ए जो है ये आधार होता है, और ऊपर जो भी इसके अंक होंगे वो हमारी घात होती है, ठीक है। तो जब भी आधार हमारे समान होंगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ए गुणे ए मैंने लिख सकता है, ऊपर घातें इसकी अलग अलग हैं एम एन। तो जब भी आधार समान होगा और घातें अलग अलग होंगी, तो जब भी इसको हम हल करेंगे तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। इसी तरह अगर आधार हमारा समान हो और भाग कर रहा हो, यदि भाग के निशान में आपको मिले और घात अलग अलग हो, तो वो घातें क्या होंगी, हमारी घट जाएंगी, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर यदि किसी आधार पर कोई घात है और ब्रैकेट के बाहर भी कोई उसके घात है, तो वो घातें गुणा हो जाती हैं, आपस में क्या हो जाती हैं, गुणा हो जाती हैं। इसी प्रकार यदि आधार अगर अलग अलग हो और घात समान हो, यदि दी गई संख्याओं में आधार यदि अलग अलग हो और घात हमारी समान हो, तो क्या होती है, उस आधार का हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, और जो भी घात होती है वो वही रहती है। अगर आधार इसके अलग अलग हैं और भाग कर रहा है, भाग का निशान आपको मिल जाए और घातें हमारे समान हो, तो क्या हो जाती हैं, भाग कर देते हैं और घात वही रहती है, ठीक है। जैसे हम बात करें यदि कि 5 की घात 3 गुणे 5 की घात 2, ठीक है। ऊपर वाला देख सकते हैं कि आधार जो है इसका समान है और घातें क्या कर दी, मैंने अलग अलग कर दी। तो जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 3 + 2 बराबर 5 की घात क्या आ जाएगी, 5। इस प्रकार से हम हल करेंगे इसे। और यदि आधार समान हो और डिवाइड में हो, ठीक है, और घातें क्या हो, अलग अलग, जैसे 5 की घात मैंने 6 रख दी और यहाँ पे 5 की घात मैंने 3 रख दी, तो क्या हो जाता है, घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। इस प्रकार हम करेंगे 6 - 3, घातें क्या होंगी, घट जाएंगी, बराबर क्या आ जाएगा हमारा 5 की घात 3, ठीक है। इस प्रकार से हम घात बता सकते हैं कि इसकी घात कितनी होगी। और यदि ब्रैकेट के अंदर, जैसे मान लो कोई आधार है हमारा 6, ठीक है, इसके ऊपर कोई घात लगी है 2, और जिसके बाद में ब्रैकेट लगा है उसके बाद भी अगर कोई घात में लगी है, मान लो कि यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आधार वही लिखते हैं और घातों की क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। मतलब 2 गुणे 8 हो जाएगी, 4 दूनी 8, 6 की घात कितनी आ जाएगी, 8। और इसी प्रकार यदि बेस हमारा अलग अलग हो, मतलब आधार अलग अलग हो और घात समान हो, तो हमारा आधार जो है उसकी गुणा हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से आप निकाल के देख सकते हैं। हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, ब्रैकेट के अंदर -2/3 की घात 5 का मान है। अब ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से किसी एक को आपको बताना है कि कौन सा हमारा सही है, ठीक है। तो इसे हम करेंगे कैसे, करके देख लो आप, रफ पे कि कहीं पे करके देख लीजिएगा कि किस प्रकार से करेंगे। हम इधर मिटा रहे हैं। तो आप करके देख लीजिएगा कि ये -2 है, इसको -2/3, इसको 5 बार हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये देख सकते हो कि 2/3 -2/3 गुणा -2/3 गुणा -2/3 गुणा -2/3, ठीक है। इसको हम करेंगे 1 2 3 4 5 बार हो गया। तो इसको जब भी गुणा करोगे तो देखो फ्रेंड्स, ये
विषम संख्या है तो ये इसका माइनस रहेगा ही। 1 2 3 4 5 ये एक विषम संख्या है, इसका माइनस रहेगा। यदि कोई सम संख्या होती तो माइनस हट जाता। क्यों हट जाता? अगर मैं इसको इससे काटूं, इसको इससे काटूं तो एक ये बचता है, इसलिए माइनस ही रहेगा। तो इनकी जब गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो आ जाएगा माइनस का 32। और नीचे देखो 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, 27 तियाँ जोड़ सकते हो 27 तियाँ 3 7 21 का 1, 3 दूनी 6, 2 8 81 और 81 तियाँ फ्रेंड्स हो जाएगा। 3 इकन्ना 3 और 3 अट्ठे 24, 243 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगा -32/43। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? दूसरा सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3125 का घातांकीय संकेतन है, मतलब 3125 को हम किस घातांक में बदल सकते हैं। तो इसको भी हम क्या करेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे हम, और फिर देखेंगे कितनी बार 5 आया है। तो जितनी बार 5 होगा उतनी ही बार उसकी घात होगी। ठीक है, 3125 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 3125 का गुणनखंड करेंगे हम फ्रेंड्स। तो गुणनखंड करके देख सकते हो आप। लास्ट में इसके विषम संख्या है तो ये विषम संख्या से ही क्या होगा? कटेगा। तो 5 से ही कटेगा। 5 छक्का 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, पचम 25, 5 कन्ना 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, पचम 25, 5 दूनी 10, 2 बचा, 25 हुआ, पचम 25, फिर 5 के पहाड़े में 5 बार 25, 5 कन्ना 5। तो आप ये गिन के देख सकते हो 1 2 3 4 5, मतलब 5 की घात यदि 5 कर दी जाए तो हमें 3125 आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला। ठीक है, इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा और इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। और फिर कह रहा है तीसरा क्वेश्चन कि 2 की घात 7 का मान है। 2 की घात मतलब क्या हुआ कि 2 की घात 7 रखी हुई है, उसका मान हमें बताना है। तो 2 की घात 7 जब रखी हुई है तो हम उसे कितनी बार गुणा करेंगे? 7 बार। ये 2 की घात 7 रखी हुई है। ठीक है, अब इसको हम कितनी बार गुणा करेंगे? 7 बार। कितनी बार गुणा करेंगे फ्रेंड्स? 7 बार। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6, एक बार और कर लेते हैं 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी होता है फ्रेंड्स 128, 64, 64 दूनी 4 दूनी 8, 6 दूनी 12। तो आप देख सकते हो 2 की घात 7 कितना आएगा? 128, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 पे है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरा जो ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा। नंबर 4 क्या बता रहा है फ्रेंड्स? नंबर 4 बता रहा है कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातांकीय संकेतन में लिखिए। तो हम देख सकते हैं कि लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और इसकी भुजा तो दी गई है। ठीक है, उसको ही हमें घातांक संकेतन में बदलना है। उसको हमें क्या करना है? घातांक संकेतन में बदलना है। तो इसकी भुजा क्या दी गई है? 5। 5 को घातांक में बदल दो, ये लो, हो गया आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड्स कह रहा है सरल करना है इसे। 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2 और दूसरा है -2 की घात 3 गुणे -10 की घात 3 को हमें क्या करना है? सरल करना है। तो सरल करने के लिए फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पे 2 की घात 4 है, तो 2 को हम कितनी बार लिख सकते हैं? 4 बार। 2 को हम कितनी बार लिख सकते हैं? 4 बार लिख सकते हैं। कितनी बार? 4 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, और 3 को कितनी बार लिख सकते हैं? 2 बार। तो क्योंकि 3 की घात कितनी है? 2। तो इसको जब गुणा करोगे तो गुणा कर लो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, गुणे 3 तियाँ 9। अब 16 और 9 की गुणा करोगे तो फ्रेंड्स कितना आएगा? 16 नमा होता है 144। ठीक है, आंसर।
इसी प्रकार इसे हम करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो माइनस है और फिर ऊपर क्या है विषम संख्या 3, ठीक है। तो जब 3 बार इसे हम गुणा करेंगे, -3 बार अगर -2 को गुणा करें और 3 बार किसे गुणा कराएंगे 10 को -10 गुणा -10 गुणा -10, ठीक है। तो इसको गुणा कराओगे, जैसे ये 2 अगर कट भी जाए माइनस तो 1 बचेगा, तो 1 किस में आ जाएगा माइनस में, ठीक है, माइनस में आ जाएगा। तो इसे करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस का रहेगा, गुणे 10 दशावन 100, 100 दशावन 1000, अगर 2 काट भी दो तो भी 1 बचेगा, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1000। अब माइनस माइनस ये कट जाएंगे, 8 करना 8, 3 जीरो लगा दो, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 8000 प्लस में, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, 15625 को अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15625 को आधार 5 पर घातांकीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 15625 का हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है और जो भी वो आए तो कितनी बार, मतलब 5 को कितनी, 5 पर कितनी बार लिखें, कौन सी घात लिखें कि 15625 गुणा करने पर आ जाए। तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे फ्रेंड्स इस प्रकार कि 15625, अंत में देखो तो इसकी विषम संख्या है तो हम विषम से ही काटेंगे, 5 तियाँ 15, 5 करना 5, 1 बचा 5 दूनी 10, 2 बचेगा 5 25, फिर करेंगे 5 छक्का 30, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हो गया, 5 25, फिर लिखेंगे 5 करना 5, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हो गया, 5 25, फिर 5 दूनी 10, 2 बचा 5 25, 5 25 और 5 करना 5, ठीक है। तो अब इसमें देख सकते हो सब में क्या है 5 5 है, कितनी बार है तो 1 2 3 4 5 6 बार है। तो 5 की घात मतलब 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा है। तो 5 की घात कितनी हो सकती है, जितना इसमें आया है उतना ही लिख दो। कितनी बार आया है 6 बार, तो 5 की घात 6 हो जाएगी, इसलिए ये हमारा आंसर। एक्सरसाइज 2A फ्रेंड्स कंप्लीट हुई और आप देख सकते हो बड़ी ही आसानी से हमने ये कंप्लीट कर लिया है। और आप वीडियो देखकर बताइएगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद।